चलो, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये पूरा है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक शॉर्ट व्यू है। देखो जरा पहचानने का तरीका देखो, 1 2 3 4 4 पॉइंट याद रखना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना। सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज का चित्र पहचान लो, C1 C2 C3 C4 डायरेक्ट ऐसे लगे होंगे। ठीक है, लेकिन सबके आवेश क्या होता है, बराबर होता है। अगर पहले संधारित्र पे जो आवेश होगा Q होगा, दूसरे पे Q होगा, तीसरे पे Q होगा, चौथे पे सब पे Q होगा, और ये Q किसके बराबर होगा, Q टोटल के बराबर होगा। इसमें एक बात लिखी गई है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर और भी संधारित्र है तो आगे डॉट डॉट होता चला जाएगा। ठीक है, एक बात लिखी गई है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर है इक्वल चार्ज। इसका मतलब क्या है, जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सब पे आवेश कितना होगा, बराबर रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब पे अलग होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V1 होगा, इसके क्रॉस होगा V2, इसके क्रॉस होगा V3, इसके क्रॉस होगा V4, V1 V2 V3 V4। ठीक है ना। चलो, टोटल आवेश पहले निकालेंगे। टोटल आवेश कैसे निकालेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगा के रखे हैं। ठीक है ना। अब कोई पूछ ले गुरुजी इन सब के सिरों के विभवांतर अलग अलग हैं, V1 V2 V3 V4 अलग अलग पूछ ले तो क्या करेंगे, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर C1 पूछ ले तो क्या करेंगे, V1 बराबर Q टोटल अपॉन C1। Q टोटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना आवेश इस पे होगा उतना इस पे होगा, इतना इस पे होगा, इतना इस पे होगा, सब पे आवेश क्या होगा, बराबर होगा। कोई पूछ ले अगर V2 का मान बता दो, V2 मतलब क्या है, इसके क्रॉस V2 क्या हो जाएगा, Q टोटल अपॉन C2, Q टोटल अपॉन C2। ठीक है, आवेश लेकिन सब पे बराबर रहेगा। चलो पैरेलल में देखते हैं। पैरेलल का चित्र ऐसे होता है, एक के बाद एक लगा होता है, मतलब सभी संधारित्र की जो पहली प्लेट होती है वो एक सिरे से, और सभी संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है वो दूसरे सिरे से जुड़ी होती है। ठीक है ना। चलो यहाँ से एक बाह्य बैटरी लगा दी है, बैटरी नहीं लेंगे, सेल लगा लेंगे। ठीक है, बैटरी क्या होता है कि बहुत सारे सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो यहाँ पर हम बैटरी ना लगा के सेल लगा दिए। ठीक है ना। यहाँ पर C इक्विवेलेंट का फार्मूला आया है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट, अगर जितने भी रहेंगे सबको डायरेक्ट जोड़ देंगे। फिर इसमें भी एक बात लिखा गया था, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच कैपेसिटर हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ईच कैपेसिटर है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो जैसे देखो मेरे पास ये बैटरी की दो टर्मिनल्स है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इन दोनों से एक तार निकाले, एक बल्ब जल गया। ठीक है ना। उसको मान लो जो वोल्टेज मिलना था, जैसे मान लो बैटरी का वोल्टेज था 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है ना। अब 10 वोल्ट की बैटरी, पहले वाले बल्ब को 10 वोल्ट मिल गया। ठीक है, जब दूसरा बल्ब लाएंगे इसको भी धन सिरे से जोड़ेंगे, इसको भी ऋण सिरे से जोड़ेंगे, जो पहले को मिल रहा था दूसरों को भी वही मिलेगा, दूसरे को भी वही मिलेगा। जितना भी तुम लगाते जाओगे सेल के साथ डायरेक्ट जोड़ोगे, वोल्टेज सबका सेम रहेगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज V रहेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज V रहेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज V रहेगा, लेकिन इस पे आवेश बदल जाएगा। इस पे आवेश होगा Q1, इस पे आवेश होगा Q2, इस पे आवेश होगा Q3। जरा यहाँ पर भी पेन चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। V1 V2 V3 V4। ठीक है ना। मतलब इस वाले में क्या होता था, आवेश समान होता था, आवेश क्या होता था, इक्वल आवेश होता था, इक्वल आवेश होता था, लेकिन पोटेंशियल अलग होता था। तो पोटेंशियल निकालने का हमारे पास तरीका था। इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, हमें आवेश निकालना है, सबके क्रॉस आवेश। चलो C1 के क्रॉस अगर पोटेंशियल पूछ ले तो क्या बताओगे, C1 के क्रॉस पोटेंशियल V होगा, C2 के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, C3 के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे किस में लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। अब पूछ लिया जाए आवेश कितना होगा, टोटल आवेश, टोटल आवेश निकालोगे, टोटल इक्विवेलेंट संधारित्र गुणे जो एक्सटर्नल सेल लगा है। ठीक है, फिर बोलते एक एक पे आवेश बताओ कितना होगा, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो
चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर C1 इज Q1 इक्वल टू C1V। अगर ये पूछ ले, जगह यहाँ है, जैसे मान लो पूछ लिया जाए Q2 का मान पूछ ले, तो क्या करोगे, Q2 का मान पूछ लेगा तो क्या करेंगे, C2 इंटू V, C2 इंटू V, ठीक है ना। इसके बाद कुछ सवाल कराते हैं, ये मिटा दे रहे हैं, कुछ सवाल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से बना बनाया। चलो दो बातों का हमेशा ध्यान रहे, अगर पैरेलल लेंगे तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज इक्वल रहेगा, और अगर सीरीज लेंगे तो उसमें चार्ज इक्वल रहेगा, ठीक है ना। चलो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल है, जेई 2020 में पूछा था, शायद जेई 2020 पूछा था, 3 कैपेसिटर लगे हैं, ध्यान से देखते रहे भैया, 3 कैपेसिटर लगे हैं, इसका नाम है C1, इसका नाम है C2, इसका नाम है C3, और V वोल्टेज के सेल से जोड़ा गया है। कह रहे हैं C1 तुम्हारा 15 माइक्रोफैरड है, C3 है 8 माइक्रोफैरड, और इसका मान कुछ नहीं दिया है। फिर एक चीज दिया है, टोटल आवेश दिया है, टोटल आवेश दिया है 720 नहीं 750 है, 750 माइक्रोकूलम टोटल आवेश है, और कह रहे हैं C3 के क्रॉस पोटेंशियल एक्रॉस C3 20 वोल्ट, इतनी बातें दी है, ठीक है। ये सवाल है, 15 माइक्रोफैरड का ये लगा है संधारित्र, ये 8 माइक्रोफैरड का लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं, मुझे पता नहीं कितने का लगा है, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड आउट चार्ज इन C2 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर पे कितना आवेश आएगा। चलो अब इस पे दिया है तुम्हें वोल्टेज दिया कितना, 8 माइक्रोफैरड है, और इस पे वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे Q3 निकालेंगे, Q3 कितना हो जाएगा, देखो C3 इंटू V3, 8 माइक्रोफैरड दिया है, और वोल्टेज कितना है, C3 के क्रॉस 20 वोल्ट है, कितना आ गया 160 माइक्रोकूलम, इतना आवेश आ गया। टोटल आवेश कितना दिया है, 750 माइक्रोकूलम टोटल आवेश है, तो मतलब ये दोनों जोड़ोगे, इन दोनों पे आवेश जोड़ने के बाद 750 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इस पे Q1, इस पे Q3, इस पे Q2 होगा, दोनों जोड़ोगे 750 आएगा। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ये जो है ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा Q, अगर इस पे Q आ रहा है इस पे भी Q आएगा, ठीक है ना। तो हम पहले निकालते हैं, यहाँ पर देखो C1, तो यहाँ पर V1 हो जाएगा तुम्हारा, V1 हो जाएगा Q अपॉन C1, Q टोटल कितना दिया है 750 अपॉन 15, कितना आ गया तुम्हारा, देखो 15 छक्का 15 दिए 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 50 वोल्ट ये खा रहा है, 20 वोल्ट ये खा रहा है, ठीक है। इसको ना भी लगाते ना तभी हमारा उत्तर आ जाता है, हमसे पूछ रहा है सिर्फ पोटेंशियल पूछ रहा है, Q कितना होगा, तो यहाँ पर Q2 आ जाएगा तुम्हारा, Q टोटल माइनस Q3 कर देंगे, टोटल कितना था 750 माइनस 160, कितना आ जाएगा 590 माइक्रोकूलम, ये तुम्हारा उत्तर है, 590 माइक्रोकूलम तुम्हारा उत्तर है, ठीक है ना। अगर पूछ लेता C1 के क्रॉस वोल्टेज तो हम ऐसे निकाल लेते, हमें आंसर क्या चाहिए था, Q2 का मान चाहिए था, ठीक है ना। चलो नोट कर लो।
चलो बच्चों दूसरा सवाल है, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 1.8 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र चित्रानुसार लगे हुए हैं, ठीक है ना। 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 1.8 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र चित्रानुसार लगे हैं। कह रहे हैं ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, ये दोनों किसमें है भैया, ये दोनों तुम्हारे हैं सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, सी डैश हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कितना आएगा भैया, 2 गुणे 3 बटा 2 प्लस 3, 6/5 माइक्रो फैरड। अच्छा, ये 6/5 और ये 1.8, ये किसमें है, समांतर में है। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C डैश प्लस 1.8, मतलब 6/5 प्लस 1.8। इसको भाग दोगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10 प्लस 1.8, 8 2 10 के 0, 2 1 3 माइक्रो फैरड का ये पूरा टोटल संधारित्र लगा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर ए बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए तो 6 माइक्रोफैरड पे कितना विभवांतर होगा। 6 माइक्रोफैरड, 6 कहा दिया है, एक सेकंड। अच्छा, एक संधारित्र और लगा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक संधारित्र और लगा है बच्चों, यहाँ पर एक संधारित्र और लगा है बी, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड। अब देखो बदल जाएगा ना, देखो बदल जाएगा, यहाँ पर यहाँ तक तो सही था, सी सी डबल डैश, सी डबल डैश क्या होगा, इन दोनों का सी डैश प्लस 1.8, ये आता है 6/5 प्लस 1.8, 1.2 प्लस 1.8, कितना आ गया भैया, 3 माइक्रोफैरड। क्या तुम्हारा तुल्य प्रतिरोध है, सॉरी तुल्य धारिता है, नहीं, अभी ये 6 बचा है। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भैया, ये पूरा तीनों मिला के यहाँ एक संधारित्र लगा है, अरे ऐसे मान सकते हैं, ये 3 लगा है और यहाँ पर एक 6 लगा है, यहाँ B है, यहाँ A है, इसका तुल्य कितना हो जाएगा, सीरीज में है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 बटे 3 प्लस 6, 6 3 18 बटे 9, कितना आ गया भैया, 2 माइक्रो फैरड। ये तुम्हारा पहला उत्तर हो गया, पहला उत्तर कितना आ गया, 2 माइक्रो फैरड, ठीक है ना। थोड़ा लाइट का इश्यू है, चलो 2 माइक्रो फैरड। और अब पूछा है ए बी के बीच 150 वोल्ट का बैटरी लगा दे तो कितना होगा, 6 वोल्ट, 6 माइक्रो फैरड पे विभवांतर, 6 मतलब इस पे विभव का मान पूछ रहे हैं, इस पे विभव का मान पूछ रहे हैं। तो V हो जाएगा 6 माइक्रो फैरड वाले पे क्या होगा, यहां से आपको जानते हो Q बटा क्या हो जाएगा, Q टोटल बटे C हो जाएगा 6 माइक्रो फैरड वाला, समझ रहे हो ना, 6 माइक्रो फैरड वाला। अब Q टोटल मुझे पता नहीं है, Q टोटल कैसे निकालोगे, Q बराबर होता है CV, Q बराबर होता है C इंटू V, C इंटू V, यहां से आ जाएगा, देखो C कितना दिया टोटल संधारित्र का, कितना दिया, 2 माइक्रो फैरड, C इक्विवेलेंट है 2 माइक्रो फैरड गुणे विभव कितना लगाया है, 150 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा, 15 गुना 300 माइक्रो कूलम का टोटल आवेश है, टोटल आवेश 300 माइक्रो कूलम, यहाँ पर रख देंगे 300 माइक्रो कूलम बटा 6 माइक्रो फैरड, माइक्रो से माइक्रो कटेगा, 3 से कटेगा, 6 पंचे 30, 50 वोल्ट, कितना होगा, 50 वोल्ट, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, निकल लो।